तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है। हम लोग इसके पहले के 2 लेक्चर्स में लाइव क्लासेस में देख लिए थे, लेकिन लाइव क्लासेज अभी नहीं हो रही हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों का वीडियो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, ब्लर करता है, वॉइस क्लियरिटी नहीं होती है। लेकिन अभी रिकॉर्डेड वीडियो है आपके लिए, और कंटिन्यू लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। ऑपरेशन पी ब्लॉक हम लोग देख रहे हैं, ऑपरेशन पी ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग, और पी ब्लॉक के ऑपरेशन में लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, जहां से अभी हम लोग आज में फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग पहुंच जाएंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एंटर करेंगे हम लोग किसके, पी ब्लॉक के। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पर जो चल रहे हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। तो चलो ठीक है, ये 5 हैं आपके सामने। और 6वां जो मिला था, मैंने कहा था कि रेयरली फाउंड है ये, अर्थ क्रस्ट मेटल्स है ये, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी। सो हमने लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो रेयरली है, सिंथेसाइज नहीं है, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज मुझे भी नहीं पता है। आपको मिलेगा तो मुझे शेयर जरूर करिएगा। और हम पहुंच चुके थे, हमने जो देखा था, हमने इसके पहले के वीडियो में नेचर देख लिया था, उसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने उनका स्टेट देख लिया था, उसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने, उसके बाद के पॉइंट में हम लोगों ने उनका स्टेट्स वगैरह चेक कर लिया था और स्टेबिलिटी वगैरह चेक कर लिया था। लेकिन आज का जो हमारा अपना नेक्स्ट हो रहा है, वो सबसे पहला पॉइंट है फॉर टुडे, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अभी फिलहाल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड अपने सॉलिड फॉर्म में चेंज करती है जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात करोगे तो यहाँ देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पहले, सबसे पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन से देखिएगा एटॉमिक नंबर्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं, 7, 15, 33, 51, 83 है। तो ऊपर से नीचे की, यानी कि टॉप टू बॉटम आने पर इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है इनका, तो इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इनका इंक्रीज होता है। और अगर टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो यहाँ देना है कि इनका क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नाइट्रोजन टू एंटीमनी, नाइट्रोजन से एंटीमनी तक तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या करता है, फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। एक पॉइंट नोट करेंगे सभी लोग अपने नोट्स में, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू एंटीमनी, आफ्टर दैट विल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज क्यों होगा, बिकॉज यहाँ के बाद में, यहाँ से फिर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, और ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। बट नाइट्रोजन टू एंटीमनी बीपी इनकी इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देता है ड्यू टू शो द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है इनका मेल्टिंग पॉइंट आता है इनका, उसके बाद आता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हो वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट करना शुरू हो जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है इनका, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। नाइट्रोजन टू आर्सेनिक बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजेड, बट आफ्टर दैट डिक्रीज ये कहां से कहां तक करेगा, एंटीमनी टू बिस्मिथ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीज करेगा, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इनका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पॉइंट को नोट करते रहेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कहां से है, इंक्रीज नाइट्रोजन टू एंटीमनी, उसके बाद डिक्रीज करेगा ये मेल्टिंग पॉइंट पे, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा एंटीमनी टू बिस्मिथ इनका डिक्रीज करेगा। उसके बाद में एक और अच्छी पॉइंट आपको दे देता हूं मैं, क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी सवाल है, बहुत बार पूछा गया है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में आप देखते हो कि इनका जो सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे नाइट्रोजन के बाद के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, कैसे हैं, सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड हैं। और उससे भी मजेदार बात है कि नाइट्रोजन के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं इनके सभी टेट्रावैलेंटेड हैं। टेट्रावैलेंटेड मतलब ये 4 वैलेंसीज को शो करते हैं।
और इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन पाया जाता है वो 4 कंपाउंड्स का पाया जाता है, 4 एटम्स का पाया जाता है। मतलब इनकी एटॉमिसिटी सबकी कितनी होती है? 4 होती है। सिर्फ नाइट्रोजन डायटोमिक होता है। तो नाइट्रोजन का अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन के अंदर क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड शो करता है ये। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा है, बाकी दोनों कैसे हैं? पाई बॉन्डेड हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ एक सिग्मा है, बाकी दोनों के पाई बॉन्ड हैं। बट बाकी अगर आप शो करते हो, जैसे फास्फोरस को आप लेते हो तो फास्फोरस कैसा होता है? P4 के फॉर्म में पाया जाता है। ये इसकी एटॉमिसिटी 4 होती है, आर्सेनिक की 4 होती है, एंटीमनी की 4 होती है, नाइट्रोजन डाइएटॉमिक होता है। तो इसका अगर आप शो करते हो, फास्फोरस का अगर आप शो करते हो तो ये इस तरह से शो होता है। ये देखिएगा यहाँ पे होता है, हर जगह पे फास्फोरस है। और P2P इनकी जो एंगल्स होती हैं वो 60 डिग्री होती हैं। फास्फोरस टू फास्फोरस बॉन्ड क्रिएट 60 डिग्री। ये पॉइंट नोट करेंगे कि फास्फोरस टू फास्फोरस बॉन्ड कितने डिग्री का क्रिएट होता है? तो 60 डिग्री का बॉन्ड क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात है कि सब के सभी कैसे बॉन्डेड हैं? सब के सब सिग्मा बॉन्डेड हैं, सभी के सभी सिग्मा बॉन्डेड हैं। लेकिन एक नाइट्रोजन ऐसा जहां पर सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दोनों पाई बॉन्डेड रखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सिंगल बॉन्ड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी क्या होता है कि नीचे की तरफ बढ़ने पर सिग्मा बॉन्ड क्या होने लगते हैं? सिग्मा बॉन्ड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी कि जो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ का बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर लोन पेयर्स भी होते हैं और इस लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से इनमें क्या होता है? रिपल्सन भी शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉन्ड की जो इनकी डिस्टेंस होती है, बॉन्ड की जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, तो रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होता है। बट इसमें डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, इनका रेडियस ज्यादा हो जाता है। और रेडियस ज्यादा होने की वजह क्या है? बिकॉज इनका क्या है? एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा होती है। यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पर किसी तरह का कोई रिपल्सन नहीं होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप। सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप। सिंगल बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। लेकिन फास्फोरस में, नाइट्रोजन में भी बहुत सारे सवाल हैं। नाइट्रोजन में रिपल्सन होता है लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि बॉन्ड की डिस्टेंस जो है यहाँ पे कम है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक और देखेंगे, इसके नाइट्रोजन को छोड़ क्योंकि नाइट्रोजन में रिपल्सन होता है, बाकी सभी नाइट्रोजन के बाद जितने हैं वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? स्ट्रेंथ इनकी डाउन होने लगती है, ठीक है ना। ये था आपका इस तरह से, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग कर देते हो खत्म। अब हम बात करेंगे इनकी, एक तो एटॉमिसिटी की बात कर लेंगे, थोड़ा सा एटॉमिसिटी की बात कर लेंगे। एटॉमिसिटी क्या है इनका? एटॉमिसिटी जिसको हम लोग परमाणुकता बोलते हैं, एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी मानते हो आप कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स कितने एटम से मिलके बनते हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी को डिनोट करते हैं। कोई भी एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में how many number of atom are participated, this number of atom participated in the groups, so their atomicity। मतलब कहने का यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन क्या करता है? N2 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये N2 के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर इसकी एटॉमिसिटी आप देखोगे तो एटॉमिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? एटॉमिसिटी इसकी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन फास्फोरस के पास अगर आप चलोगे तो फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है और इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 4। आर्सेनिक के पास चलोगे AS4 के फॉर्म में लिखा जाता है, इसकी एटॉमिसिटी भी हो जाएगी 4। इसी तरह से एंटीमनी और बिस्मिथ की भी बात करते हैं। बिस्मिथ तो टोटल का टोटल, अगर आप एंटीमनी की बात करोगे, दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय द 4 एटम्स, सो दिस एलिमेंट्स एटॉमिसिटी इज 4। और बिस्मिथ के अंदर तो क्या है? मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है, आप जानते ही हो। और मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होने के वजह से ये कैसा होता है? एक मेटल होता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। ये मेटल है और इसके अंदर जो एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी है, वो भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसीलिए बिस्मिथ का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है? यहाँ पर डाउन तो हो जाता है, जबकि मेटल में डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे का वजह सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, डी और एफ ब्लॉक की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देखेंगे। और अब हम लोग शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे
तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन व्हेन ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स react with hydrogen, then it will produce हाइड्राइड्स। ये कैसा बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। अगर कोई भी हाइड्रोजन का कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्राइड्स बनाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने नाइट्रोजन की रिएक्शन H2 से करा दिया है तो ये क्या बना देगा? अमोनिया बना देगा। यानी अमोनिया का क्या बना देगा? ये हाइड्राइड्स बना देगा। ये अमोनिया का हाइड्राइड्स बना देगा। अगर आपने P4 की रिएक्शन H2 के साथ में करा दिया है तो ये PH3 बना देगा, फास्फीन बना देगा ये। यानी बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ से 4 करेंगे, 4 3 जा 6 2 जा, और यहाँ पर आप 2 से बैलेंस कर देंगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। यानी कि जितने भी ग्रुप नंबर 15 के हैं वो सभी के सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसका हाइड्राइड्स बनाते हैं। और वो भी हाइड्राइड किस टाइप का बनाएंगे? वो हाइड्राइड किस टाइप का बनाएंगे? वो ट्राईहाइड्राइडेड कंपाउंड्स बनाएंगे ये। जैसे कहने का मतलब है ये है नाइट्रोजन, तो ये इस तरह से हाइड्रोजन को बना रहा है। फास्फोरस है, ये इस तरह से बना रहा है, लोन पेयर इसका शो होने लगेगा। तो ये इस तरह के ट्राईहाइलाइट्स बनाते हैं। PH3 होता है, NH3 होता है, ASH3 होगा, SbH3 होगा, BiH3 होगा। तो ये सभी के सभी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं। ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। अगर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा ये, तो नाइट्रोजन की अगर स्पेशली बात करोगे तो ये जितने भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हैं वो सभी जैसे जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू करते हैं वो सभी के सभी ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्साइड्स अगर बनाने वाला कोई भी एलिमेंट होगा ग्रुप नंबर 15 के अंदर तो सिर्फ नाइट्रोजन होगा, जो एक तो बनाता है आपका N2O टाइप, उसके बाद में N2O5 टाइप, उसके बाद में NO2 टाइप, उसके बाद में NO3 टाइप। इस तरह से देखिए इसके कितने सारे ऑक्साइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये सभी ऑक्साइड्स जितना बनाता है नाइट्रोजन उतना सभी के सभी ऑक्साइड्स बना नहीं पाते हैं। जैसे फास्फोरस के पास चलोगे आप, फास्फोरस के पास अगर चलोगे तो वो P2O3 और P2O5 टाइप का ऑक्साइड्स बनाता है। ये P2O3 और P2O5 टाइप का ऑक्साइड्स बनाता है। बट ऑक्साइड्स बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स 4 टाइप का बना रहा है, बट फास्फोरस 2 टाइप्स का बना रहा है। और इससे बड़ी बात है कि फिर भी ये नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिल करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में आप आ जाते हो आर्सेनिक के पास में। आर्सेनिक के पास आते हो तो ये AS2O3 और AS2O5 टाइप का ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करता है। AS2O3 और AS2O5 टाइप का बनाता है। एंटीमनी के पास आओगे, Sb के पास आओगे तो ये SbO3 और SbO5 टाइप का बनाएगा। बिस्मिथ के पास अगर आ जाएंगे तो ये भी बनाएगा ऑक्साइड्स, ये बनाएगा BiO3 और BiO5 टाइप का, ये भी बनाएगा BiO3 और BiO5 टाइप का बनाएगा। यानी कि जितने भी ग्रुप नंबर 15 में हैं वो सभी के सभी ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। और ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अगर बनाता है कोई तो वो ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन बना पाता है। बाकी सभी के सभी 2-2 ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग आ जाओगे हाइलाइट्स के पास में आ जाओगे, हाइलाइट्स के पास में अगर आओगे तो यहाँ पर मैं हाइलाइट्स की बात अगर करता हूँ, हाइलाइट्स में बात करोगे तो सभी के सभी जो होते हैं वो 2 तरह के बनाते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के। अगर हाइलाइट्स की बात करोगे, हाइलाइट्स कैसे बनाते हैं ये, जैसे अगर नाइट्रोजन की बात करोगे आप तो नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक तरह का हाइलाइट बनाएगा, वो भी सिर्फ कैसा बनाएगा? NCl3 टाइप का बनाएगा। ये NCl5 का नहीं बना पाएगा ये। यानी अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये नाइट्रोजन लिया तो यहाँ पर ये NX3 बना रहा है। लेकिन रियलिटी में क्या है, ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं? एक तो ग्रुप नंबर 15 को हमने मान लिया, अगर X मान लिया उस एलिमेंट को, तो ये AX3 और AX5 टाइप का बनाते हैं जनरली। लेकिन नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी AX3 AX5 बनाएंगे। यानी कि नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बनाएगा। लेकिन अगर फास्फोरस की बात करेंगे हम लोग तो ये PCl3 और PCl5 टाइप का भी बनाएगा।
अगर हम लोग आर्सेनिक की बात करेंगे तो आर्सेनिक AsCl3 बनाएगा और AsCl5 टाइप का भी हैलाइड बनाएगा, ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स बनाएगा। बिस्मिथ के पास चलो, एंटीमनी के पास चलोगे तो ये भी क्या बनाएगा, SbSCl3 और SbCl5 टाइप का बनाएगा। बिस्मिथ के पास चलोगे तो ये भी बनाएगा BiCl3 और BiCl5 टाइप का हैलाइड बनाएगा ये। यानी कि जितने भी हैं ये सभी के सभी 2 टाइप्स के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो AX3 टाइप का ट्राई हैलाइड जिसको हम बोलते हैं ट्राई हैलाइड, और पेंटा हैलाइड। नाइट्रोजन ये है सिर्फ NCl3 टाइप का बनाता है, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि NCl3 बनाता है NCl5 क्यों होता है। तो ड्यू टू p-pi बॉन्ड, इसके अंदर p-pi बॉन्ड प्रेजेंट है जिसलिए NCl3 बना रहा है, लेकिन p-pi बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, d ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन में नहीं है, इसलिए इस तरह का कोई भी हैलाइड्स, पेंटा हैलाइड्स नहीं बना पाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये था आपका हाइलाइट्स का फॉर्मेशन। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग रिएक्शन विथ मेटल। तो रिएक्शन विथ मेटल, बाकी और भी जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।